श्री भरत जी महाराज राज्य को छोड़ करके सुमति को राजगद्दी दी, स्वयं जंगल में रहते। एक दिन बड़ी घटना हो गई। नदी के तट पर गए स्नान करने, देखा एक गर्भवती हिरणी के पीछे सिंह पड़ गया है। अब सिंह तो हिरणी को खाई जाएगा। हिरणी अपने प्राणों को बचाने के लिए दौड़े भाग रही, कोई बचाओ कोई बचाओ। कौन बचाए सिंह से? भागते भागते हिरणी जलाशय के तट पर पहुंच गई। और जलाशय के तट पर जब पहुंची तो देखा जल का बहाव तेज है और तीव्र बहाव पर कौन बचाएगा मुझे? पीछे सिंह है, छलांग लगाऊंगी, हो सकता प्रसव हो, गर्भ मेरा जल पर ही गिर जाए। नहीं नहीं, मुझे बचाना है अपने पुत्र को। हिरणी ने लगाया जोर का छलांग सिंह से बचने के लिए। वही हुआ, गर्भ गिर पड़ा बहती हुई जल पर, गर्भपात हो गया, प्रसव हुआ। और प्रसव की वो असहनीय पीड़ा को हिरणी सहन नहीं कर पाई, मर गई हिरणी। हिरणी का बच्चा जल पर बहने लग गया। भरत जी को दया आ गई। इस हिरण के बच्चे का जन्म हुआ, जन्म लेने के पहले भी मृत्यु आ गया था, जन्म लेने के साथ भी मृत्यु है। संत हैं, हृदय पिघल गया। हिरणी को ले आए आश्रम, और आश्रम में हिरणी का, हिरण के बच्चे का लालन पालन करने लगे। छोटा बच्चा है हिरण का, दूध पिलाते, नरम घास खिलाते और सोचते हाय राम देखो इसकी मां मर गई। जानते हो क्या हो गया? भरत जी हिरण से आसक्त हो गए। भगवान के भक्त का सबसे बड़ा शत्रु आसक्ति है। भजनानंदी भक्तों का, वैष्णवों का, संतों का, प्रभु भक्तों, वैष्णव भक्तों का सबसे बड़ा शत्रु, भक्तों ध्यान रखना, आसक्ति है। हम किसी चीज से आसक्त हो जाएं तो संसार पुनः खींचेगा। श्री भरत जी महाराज प्रकांड विद्वान, लेकिन आसक्त हो गए हिरण पर। हिरण कहीं चला जाता तो सोचते अरे सिंह खा जाएगा। आरती कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन भजन करते करते ध्यान का, अरे हिरण कहाँ है? माला जप रहे हैं, गोद पर हिरण को बैठाएं, भजन कर रहे हैं, गोद पर हिरण है। और बुरा मत मानना, आप सबकी भी पूजा ऐसे ही तो होती है। आरती दिखा रहे हैं भगवान को, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, रूटी जल्दी करी बनाओ, ऑफिस जाते हमारे लेट होच्छे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, प्रिंट में आयरन भी कर दो जल्दी से। बेल्ट नहीं मिला अभी तक, कहां चला गया? जो ध्यावे फल पावे। टिफिन भी पैक कर देना, आज दोपहर में आने वाले हम नहीं। अब काहे की आरती चल रहा है, भजन। हनुमान चालीसा किए जा रहे हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुल सुधार, वरनौ रघुवर विमल जसु जो दायक कपलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। पेपर वाला भी पहुंच गया। न्यूज देखो मेरा फोटो आया कि नहीं। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्ध विद्या दे हुमई हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस। दूध वाला बाहर घंटी बजा रहा है, सुनाई नहीं दे रहा? दूध ले लो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जाकर, रामदूत अतुलित बल धामा। अरे आज पोछा नहीं लगाया, कमरा कितना पूजा रूम गंदा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक जाकर राम। हनुमान जी भी सोचे पूरा होए तो छुट्टी मिले। अब काहे को हनुमान जी की छुट्टी, अब काहे को भक्त की छुट्टी। संसार छोड़ना आसान नहीं है, ये सत्य कह रहा हूं मैं। आपका अनुभव नहीं, अपना अनुभव कह रहा हूं। आसक्ति बहुत मजबूत होती है। भरत जी का प्रेम हो गया हिरण से, देह छूटने लग गया।
मृत्यु काल आ गया प्राणों का हरण करने, अरे मैं मर जाऊंगा तो हिरण को कौन खिलाएगा, कौन दूध पिलाएगा, कौन रक्षा करेगा? जन्म देने वाला खिलाता है और जन्म देने वाला पालता है। हम कौन है किसी को खिलाने पिलाने वाले? कोई नहीं। हमारा सामर्थ्य है कुछ दे सकते हैं किसी को? नहीं सामर्थ्य है। जानते हो धन सब कुछ नहीं होता है पैसा बहुत कुछ होता है। लेकिन उनसे पूछ लो जो कोरोना काल में फंस गए, घर नहीं आ पाए थे, पैसा था, धन था, लेकिन भोजन नहीं था उनके पास। पूछो उनसे। इसलिए धन बहुत कुछ है लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। कौन बचाएगा? पैसा होते हुए रोटी नहीं मिली कोरोना काल में, और तो और बड़े बड़े मंत्री नेता संतरी धन होते हुए भी स्वास्थ्य का इंजेक्शन सही से नहीं मिल पाया। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी एक इंजेक्शन के कारण तो समय से नहीं लग पाया। पूर्व राष्ट्रपति, क्या सुरक्षा में कमी थी? सब कुछ था भैया। लेकिन जानते हो जिसका जितना जैसा कर्म है उसको वैसा उतना वही मिलेगा। हम सोच लें धन चोरी ना हो जाए, धन की रक्षा करना चाहिए, लेकिन हमारा धन यदि खोना है तो डॉक्टर भी लेके चला जाएगा। उतना ही मिलता है जितना आपका है। भाग्य से ज्यादा बताओ किसने पाया है? नहीं मिलता है। इसलिए अब मैं इतना तो संतोषी हूं, गर्व है मुझे अपने आप कर कि कभी मेरा पॉकेट चोरी भी हो जाता है। अब क्या करें, चोर ये थोड़ी नहीं देखता साधु है कि राजा। चोर तो चोरी करेगा। 2-4 बार चोरी हुई हमारी भी, लेकिन कभी हमारा असंतोष नहीं हुआ। हम तो यही सोचते हैं हमारा था ही नहीं, चला गया। अब बताओ कौन सी नौकरी से मिला? आपने दिया था भाई, हमने रखा था। हमारा पैसा है क्या? दुखी तो वो हो जिसने नौकरी किया। हम तो भगवान का भजन कर रहे थे, फ्री में देके जाते हो आप लोग। आरती आएगी, प्रणाम करोगे, 5-10 रुपए चढ़ाओगे, सब फ्री का है। कथा गोविंद की, मिल पैसा हमको रहा है। कहां हमारा है? मैं नहीं, मेरा नहीं, यह धन किसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है वह तन किसी का है दिया। देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से, पाने वाला कहे उठा मेरा है अभिमान से। मैं मेरा ये कहने वाला मन किसी का है दिया। जो कुछ अपने पास है वह तन किसी का है दिया। अपना क्या है मित्रों? कुछ नहीं, सब छूट जाने वाला है, और जो पास रहने वाला है उसे हम कभी पाना नहीं चाहते हैं। कौन पास है? गोविंद। चले गए भरत जी के प्राण, ध्यान लग गया हिरण में। पूर्व जन्म वापस मुक्त नहीं हुए, अगला जन्म हुआ हिरण योनि पर अवतरित होना पड़ा। प्रखांड विद्वान होते हुए भी पूर्व जन्म का ज्ञान था, हिरण योनि का त्याग कर दिया श्री भरत जी ने। फिर से जन्म लिया, नाम पड़ गया जड़ भरत। काम नहीं करते, भजन करते, घर वालों ने धक्का मार दिया। यहाँ क्या, घर में वही रहेगा जो काम करेगा। अब मान लो किसी का बेटा हट्टा खट्टा हो, घर पर कोई काम न करे तो बाप रहने देगा? रोटी भी नहीं देगा, डांटेगा। जवान हो गए, काम करते नहीं, मुष्टंडे ठाड़े हो। भरत जी कोई काम न करे, भजन करे, घर से निकाल दिया। सड़क किनारे बेचारे पड़े रहते, गोविंद का भजन करते। वो हिरण राजा बन गया। अगला जन्म हुआ, नाम पड़ा राजा रहुगुण। रहुगुण नाम का ये राजा पालकी पर सवार होकर मन में विचार हुआ कि मैं जाता हूं गुरु खोजने के लिए। पालकी वाले लेकर चलने लग गए, थक गए, देखा ये जड़ भरत है, दे दो इसके हाथों पालकी। जड़ भरत जी के कंधे पर पालकी आ गई। पालकी 4 लोग चलाते और 3 लोग एक साथ चले। जड़ भरत जी के सामने चींटी आ जाए तो रुक जाए। रुको रुको रुको, क्या हुआ? चींटी आ गई तो दबना नहीं चाहिए, पाप हो जाएगा। राजा ने कहा ये कौन मूर्ख है, भय नहीं लगता, मैं इस राज्य का राजा हूं, मृत्यु दंड दे दूंगा।
भरत जी ने कहा मृत्यु दंड, अरे देह की मृत्यु होती है, मुझे कौन मार सकता है, मैं अजय हूं, अविनाशी हूं, नित्य हूं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। राजा को लगा कोई ज्ञानी है ये, उतरे चरणों पर गए तो भरत जी ने पूर्व जन्म की कथा बताई। राजन तू हिरण था, तेरे चक्कर में मुझे भटकना पड़ा, इसलिए परीक्षित को ज्ञान दे रहे हैं। परीक्षित, अंतिम समय में यदि कोई ध्यान रखना तो वो गोविंद का ध्यान रखना, संसार का ध्यान हमसे मिट जाए, इसलिए भगवान की उपासना करो। भक्तों, पांडरावासियों, आज के आए हुए भक्तों, भगवान के श्री चरणों पर ध्यान करते हुए एक ही कामना रखो, धन वैभव व्यवस्था राजगद्दी सुख संपदा सब मिलेगा तुम्हें।